बहादुर हिरन का बच्चा। मुकम्मल कहानी। अमनपुर का खूबसूरत जंगल। सुबह का वक्त। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के पत्तों को छूकर जमीन पर छुन छुन कर गिर रही हैं। नदी के किनारे हिरन घास चढ़ते हैं, मोर नाच रहे हैं, बंदर दरख्तों पर उछलते फिरते हैं। एक छोटा हिरन का बच्चा टोनी अपनी माँ के साथ खेल रहा है। माँ मुस्कुराकर बोलती है, बेटा, ये जंगल हमारा जन्नत है। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई खौफ नहीं। टोनी खुशी से उछलता है। पहली गोली की आवाज। रात का सन्नाटा। अचानक एक जोरदार धमाका। सब जानवर चौंक कर बैठ गए। सुबह हुई तो एक खरगोश खून में लथड़ा पाया गया। सब घबरा गए। शेर बोला, शायद कोई हादसा हुआ। लेकिन अगली रात फिर गोली चली। इस बार एक मोर गायब। अब सबको पता चल गया, शिकारी आ गए हैं। खौफ का राज। दिन भर कोई बिल से बाहर ना निकले। शेर भी अपने घर में दुबर गया। हाथी ने सूंड अंदर कर ली। बंदर दरख्तों पर बैठे कांप रहे थे। टोनी की माँ उसे अपने जिस्म से लपेट कर छुपाए बैठी थी। टोनी बोला, माँ, क्या हम हमेशा यूं ही छुपते रहेंगे? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, बच के रहना ही बेहतर है। माँ का शिकार। एक शाम टोनी की माँ थोड़ी सी घास खाने बाहर निकली। तीर की आवाज आई। टोनी दौड़ा, लेकिन माँ जमीन पर गिर चुकी थी। आखिरी सांसों में उसने कहा, टोनी, मत डरना, जंगल को बचाना। टोनी की आंखों में आंसू और दिल में आग भर गई। चट्टान पर खड़ा छोटा हिरन। अगले दिन टोनी जंगल की बीच वाली बड़ी चट्टान पर चढ़ गया। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ जंगल के पासियों, बाहर आओ। कब तक छुपते रहोगे? एक एक करके हम सब मर जाएंगे। ये जंगल हमारा घर है, हमारी माँ है। क्या हम इसे मरने देंगे? इत्तेहाद की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। आज अगर हम लड़े नहीं तो कल हमारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। उठो। पहला हौसला। पहले तो सन्नाटा हा, फिर बूढ़ा हाथी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने सूंड उठाकर कहा, छोटा हिरन सच कहता है। फिर शेर आया, फिर चीता, फिर बंदर, खरगोश, मोर, सब चट्टान के नीचे जमा हो गए। सबकी आंखों में खौफ की जगह चिंगारी झलकने लगी। मंदिर सार। तैयारी के दिन। अगले कई दिनों तक जंगल में रौनक लौट आई। लेकिन अब काम की रौनक। हाके में भारी लाचा उठाना सीखा। शेर और चीते घात लगाने की मशक करने लगे। बंदर धरतों से पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते। खरगोश ने जेरी जमीन सुरंगें खोली। टोनी सबको एक एक करके समझाता, हौसला देता। रात को सब इकट्ठे बैठकर मंसूबे बनाते। पहला शिकार। एक दोपहर को टोनी अकेला घास चढ़ा नजर आया। एक शिकारी नहीं देखा, खुश हुआ और छोटा हिरन में गया। तीर चलाया। टोनी ने फौरन छलांग लगाई और घने जंगल की तरह भागा। शिकारी लालच में पीछे दौड़ता रहा। वो जितना आगे बढ़ा, दरख्त उतने ही घने हुए। अचानक ऊपर से पत्थर बरसे। बंदर जमीन धंस गई। खरगोश की सुरंग। शिकारी गिर पड़ा। शेर और चीतू ने घेर लिया। हाथी ने सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया और शिकारी चीखता। सब ने उसे। बाकी शिकारियों का अंजाम। एक एक करके बाकी शिकारी भी फंसे। कोई गड्ढे में गिरा, कोई जहरीले सांपों के बिल में, कोई नदी में बह गया। आखिरी शिकारी जब भागने लगा तो सामने टोनी खड़ा था। छोटा सा हिरन, मगर आंखों में शेर। शिकारी बंदूक फेंक कर भागा और कभी मोड़कर न आया। अमन की वापसी। जंगल में फिर से फूल खिलने लगे, परिंदे गाने लगे, बच्चे खेलने लगे। सब जानवर टोनी के गिर्द जमा हुए। बूढ़ा हाथी आया, सूंड टोनी के सर पर रखी और बोला, बेटा, तूने साबित किया कि बहादुरी जिस्म की नहीं दिल की होती है। शेर ने कहा, आज से तू हम सब का सरदार है। टोनी शर्म से मुस्कुराया, नहीं, ये जीत हम सब की है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे कोई हमें हरा नहीं सकता। आखिरी मंजर।
शाम का धुंधलका, सूरज डूब रहा है, जंगल सुनहरे नूर में नहाया हुआ है। छोटे बच्चे टूनी के गिर्द बैठे कहानी सुन रहे हैं। टूनी आहिस्ता आवाज में कहता है, याद रखो, छोटा होना कोई ऐप नहीं, डरना है भय, और वो इत्तेहाद में वो ताकत है जो पहाड़ हिला देती है। चाहे मशवरा सबसे छोटे से ही क्यों ना आए, अगर सच्चा हो तो इसे मानना। कैंपरा पीछे हटता है, पूरा जंगल नजर आता है, अमन, खुशी और इत्तेहाद से भरा हुआ। एक छोटा हिरन सच से आगे खड़ा मुस्कुरा रहा है। इख्तितामे दास्तान। लेकिन कहानी हर उस बच्चे के दिल में जारी है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है।